हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। तो देखिए दोस्तों, कंप्यूटर के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज पार्ट 28 है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं। तो जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता रहा था, लास्ट टाइम मैंने आपको एक पेपर सॉल्व करवाया जो कि था आशुलिपिक और वैयक्तिक सहायक का पेपर 16 मार्च का। ऑनलाइन एग्ज़ाम था, वो सीबीटी एग्ज़ाम था। तो उसमें देखिए, आपने देखा होगा कंप्यूटर के प्रश्न भी पूछे गए थे। इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ हमारे चैनल पे यूके जी के टेस्ट सीरीज, जीके की टेस्ट सीरीज, हिंदी की टेस्ट सीरीज और साथ ही ये कंप्यूटर वाली जो टेस्ट सीरीज चलती है, इसको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है आपके सभी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। तो चलिए देखेंगे, इसमें भी महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है। तो पहला क्वेश्चन है आज का, देखिए प्लॉटर क्या है। तो प्लॉटर जो हम यूज करते हैं, तो क्या होता है प्लॉटर, आपने बताना है। ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं आपको। तो देखिए, प्लॉटर जो होता है ना, एक आउटपुट डिवाइस होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी में लिखा है, इतने से पता चल गया, आगे का कुछ नहीं देखना आपने। आउटपुट डिवाइस का प्रकार है प्लॉटर, एंड जिसका प्रयोग ड्राइंग्स एंड ग्राफिक्स तैयार करने में होता है। ठीक है, तो कंप्यूटर ड्राइंग्स और ग्राफिक्स जो बनते हैं ना कंप्यूटर में, इनको तैयार करने में ही प्लॉटर का प्रयोग होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रमुख कार्य क्या हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के जो काम होते हैं, देखिए दोस्तों, ऑपरेट करना मतलब, ठीक है, ऑपरेट करना। तो यहाँ पर सही आंसर रहेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम के जो प्रमुख कार्य होंगे वो यूज़र द्वारा दिए गए प्रोग्रामों को पूरा करना। ठीक है, तो यूज़र द्वारा जो प्रोग्राम दिए गए होंगे उनको पूरा करना ही ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। ओएस बोलते हैं इसको। ठीक है, जैसे आप स्मार्टफोन चलाते हैं ना, तो स्मार्टफोन में देखिए, अगर आपके पास नॉर्मल स्मार्टफोन है तो उसमें आपको एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है आज की डेट में। ठीक है, एंड्रॉयड होता है ना। वैसे अगर आप एप्पल का फ़ोन लेते हो तो उसमें आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र द्वारा जो भी प्रोग्राम दिए गए होते हैं उन प्रोग्रामों को पूरा करता है, जैसे एप्लीकेशन चलाना या फ़ोन की जो रनिंग होती है, सभी इसी के अंतर्गत होती है। ठीक है, ऐसे कंप्यूटर में भी होती है चीज़ें। अगर देखिए, निम्न में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है, तो बताना है इनमें से कौन सा हार्डवेयर नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, पंच कार्ड रीडर, मैग्नेटिक टेप रीडर, प्रिंटर, ये सभी हार्डवेयर के प्रकार हैं, जबकि असेंबलर जो होता है ये हार्डवेयर नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। कंप्यूटर कंट्रोल करने संबंधी इंस्ट्रक्शन या प्रोग्रामों को क्या कहा जाता है। तो कंप्यूटर को कंट्रोल करने वाले जो इंस्ट्रक्शन होते हैं या प्रोग्राम होते हैं, ये कहलाते हैं हमारे सॉफ्टवेयर, यानी कि ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। डैश डैश एक समय में एक कथन को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है। तो इनमें से कौन सा है जो एक ही टाइम में एक सेंटेंस को कन्वर्ट भी करता है और एग्जीक्यूट भी करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंटरप्रेटर। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंटरप्रेटर एक ही समय में एक कथन और को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंप्यूटर डेटा स्टोर और गणनाएं करने के लिए डैश डैश नंबर सिस्टम का प्रयोग करता है। तो देखिए, कंप्यूटर में जितने भी हमारे जो डेटा स्टोर होता है या जो भी गणनाएं होती हैं, कैलकुलेशन होता है ना कंप्यूटर का, बहुत स्पीड से करता है। तो इसके लिए कौन से नंबर सिस्टम का प्रयोग करता है कंप्यूटर, तो वो हमेशा करता है बाइनरी डिजिट का। ठीक है, ऑप्शन 20 में सही आंसर है, बाइनरी डिजिट का प्रयोग होता है। 0 और 1 में ही होता है केवल बाइनरी डिजिट का प्रयोग। मल्टीमीडिया के अंतर्गत डैश डैश ध्वनि, ग्राफिक्स तथा एनिमेशन का साथ साथ संपादन होता है। तो ध्वनि, ग्राफिक्स और एनिमेशन के साथ साथ इनमें से कौन सा विकल्प सही है जो मल्टीमीडिया के अंतर्गत आता है। तो देखिए, मल्टीमीडिया के अंतर्गत इसमें से ड्राइंग्स आ जाएगा। ठीक है, तो ड्राइंग्स, ध्वनि, ग्राफिक्स, एनिमेशन, वीडियोस, ये सभी मल्टीमीडिया के अंतर्गत आते हैं। देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तो भारत का जो पहला कंप्यूटर साक्षर जनपद बना, कंप्यूटर लिटरेट डिस्ट्रिक्ट बना भारत का, वो मल्लपुरम है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, मल्लपुरम, केरल में स्थित है ये जनपद। ठीक है, और वहीं बात करते हैं देश का प्रथम साक्षर जनपद कौन सा बना, केवल साक्षर शिक्षा के हिसाब से, तो वो एर्नाकुलम था। ठीक है, एर्नाकुलम। तो दोनों ही केरल के जनपद हैं। शिक्षा में 100% साक्षर बनने वाला, पूर्ण साक्षर बनने वाला जनपद भारत का एर्नाकुलम, केरल। और कंप्यूटर साक्षर बनने वाला देश में पहला जनपद, वो भी केरल का ही मल्लपुरम। ठीक है, और और ध्यान रखेंगे, भारत का कौन सा राज्य साक्षरता में सबसे टॉप में है, तो वो भी केरल है। भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ पे स्थापित किया गया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, भारत का जो पहला कंप्यूटर था, ये कहाँ पर इसको
लगाया गया था, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, कहाँ पे इंस्टॉल हुआ था ये। तो भारत का जो पहला कंप्यूटर इंस्टॉल हुआ था दोस्तों, ये हुआ था भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में स्थापित किया गया था। डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है? तो डेटा प्रोसेसिंग, ठीक है, डेटा को प्रोसेस करना। यहाँ पे देखिए डेटा प्रोसेसिंग का मतलब क्या है, डेटा को प्रोसेस करना, यानी कि डेटा को प्रोसेस करके आज की डिमांड के हिसाब से उसको वर्क में इम्प्लीमेंट करना, ये तो कहलाएगा डेटा प्रोसेसिंग। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इसका डेटा को उपयोगी बनाना, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। डेटा प्रोसेसिंग मीन्स डेटा को यूज़फुल बनाना। अगला है देखिए, अल्फ़ा न्यूमेरिक में प्रयोग किया जाता है, तो जो चिन्हात्मक डेटा होता है ना हमारा अल्फ़ा न्यूमेरिक जिसको हम बोलते हैं, तो इसमें किसका प्रयोग होता है? तो अल्फ़ा न्यूमेरिक में हम देखते हैं दोस्तों, अल्फ़ा न्यूमेरिक यानी कि अंक भी होंगे, अक्षर भी होंगे, चिन्ह भी होंगे, सिंबल भी होता है ना। कंप्यूटर का जो कीबोर्ड होता है उसमें आप देखते हैं सिंबल भी होते हैं, परसेंटेज का सिंबल होता है, डिवाइड का सिंबल होता है, इक्वल का सिंबल होता है। अल्फ़ाबेट में ABC हमारे क्वेटी कीबोर्ड हो गया, और न्यूमेरिक हमारे नंबर हो गए 1 से 0 तक होते हैं जो, ठीक है, 1 से 9 तक होते हैं, 0 होता है मतलब। तो कुल मिला के अंक अक्षर चिन्ह सभी होते हैं चिन्हात्मक डाटा में, इनके ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको पता ही है कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को, ऑप्शन बी सही उत्तर है 2 दिसंबर। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है? अच्छा क्वेश्चन है भी। तो विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश वर्तमान समय में, देखिए डेटा अप एंड डाउन होते रहता है, इसको ये करंट के हिसाब से हमने इसको चेक करते रहना पड़ता है। वर्तमान समय की बात करते हैं तो वर्तमान समय में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश है संयुक्त राज्य अमेरिका, दिए गए विकल्पों में USA। कंप्यूटर साक्षरता का क्या अर्थ है? तो कंप्यूटर साक्षरता का मेन मीनिंग क्या है, यहाँ पे विकल्पों के आधार पे बताना है आपने। तो कंप्यूटर के कार्य क्षमता की जानकारी रखना ही कंप्यूटर साक्षरता कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप लोग CCC का कोर्स करते हैं। CCC का कोर्स एक बेसिक कोर्स होता है कंप्यूटर को जानने का, कंप्यूटर के प्रोग्राम जानने का, इंटरनेट को जानने का, और कंप्यूटर पे जो भी ऑफिस पर्पज के हिसाब से एप्लीकेशन बनाई गई हैं उन पे काम करने का तरीका वगैरह बताया जाता है उसमें, यानी कि कंप्यूटर की कार्य क्षमता की जानकारी रखना। अगर आपने जैसे CCC कर दिया, उसमें आप पास हो गए, ग्रेडिंग आ गई, पास ग्रेडिंग आ गई, तो इट मीन्स आप कंप्यूटर साक्षर हो गए। ठीक है, ये होता है। कंप्यूटर के टूल्स जैसे कि वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट निम्न में से किस कंपनी के प्रोडक्ट है? अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए हम जब ऑफिस में जाएंगे ना, आप में से बहुत से लोग कनिष्ठ सहायक बनेंगे, ऑफिस में जाएंगे, ज्वाइन करेंगे। अभी हाईकोर्ट क्लर्क में बहुत लोग ज्वाइनिंग करेंगे, और आगामी परीक्षाओं में भी ज्वाइन करेंगे जो क्लर्क में, कनिष्ठ सहायक में। तो उनको वो देखिए वर्ड एक्सेल में ही काम करना पड़ता है, वर्ड में, एक्सेल में, PPT में काम करना पड़ता है। तो ये सभी वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, PPT, पावर पॉइंट जिसको बोलते हैं हम, ये सभी हमारे माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, माइक्रोसॉफ्ट। यहाँ पर देखिए जितने भी हमें कंपनी दी गई है सभी IT कंपनीज़ हैं, जैसे कि IBM हो गई, HCL हो गई, माइक्रोसॉफ्ट हो गई, गूगल हो गई। ठीक है, और हमारी इसके साथ साथ टाटा कंसल्टेंसी सर्विस है आज की डेट में, IT कंपनी है वो भी। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे इन्फोसिस है। तो ये सभी हमारे क्या हैं, IT कंपनीज़ हैं। और कुछ IT कंपनीज ऐसी हैं जो सॉफ्टवेयर सर्विस के साथ साथ हार्डवेयर भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे IBM है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इसको बोला जाता था। HCL हो गया हमारा, ठीक है, हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड। HP होता है अभी, हैवलेट पैकार्ड। और बहुत सी कंपनीज है, जैसे आप लैपटॉप की कंपनीज भी देखते हैं तो वो ज़्यादातर हार्डवेयर वाली कंपनीज़ हैं। और बहुत सी कंपनी ऐसी जो दो तरफा काम करती है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गए। माइक्रोसॉफ्ट आपने देखा होगा ज़्यादा सॉफ्टवेयर पे काम करता है, ऑफिस पर्पस सॉफ्टवेयर, विंडोज़ 10, बहुत सी चीज़ें लॉन्च करते हैं ना माइक्रोसॉफ्ट। ऐसे गूगल है, देखिए गूगल भी सॉफ्टवेयर पे ज़्यादा काम करता है, इनके हार्डवेयर जो डिवाइसेज होती हैं वो कम होती हैं। गूगल का जैसे सर्च इंजन है सबसे बड़ा दुनिया में आज की डेट में, सबसे बड़ा सर्च इंजन गूगल का है ना। और गूगल के बहुत से प्रोडक्ट है, जैसे वेब ब्राउज़र में गूगल क्रोम है, सफारी है, उससे पहले हमने देखा मोजिला फायरफॉक्स आया था। ठीक है, ये सभी गूगल के तो प्रोडक्ट हैं। इसके अलावा गूगल के डॉक्यूमेंट सेव करने के गूगल डॉक्स होता है, उसके साथ साथ आप देखते हैं गूगल ड्राइव होता है। तो बहुत से मतलब प्रोडक्ट है ना गूगल के भी। गूगल का वीडियो कॉल वाला भी है कोई एप्लीकेशन, अभी याद नहीं, गूगल डुओ आई थिंक उसको बोलते हैं। तो ये सभी सॉफ्टवेयर कंपनीज़ क्या होती हैं, अपने अलग अलग क्षेत्रों में कार्य विस्तार करने के लिए एप्लीकेशन लॉन्च करती हैं। PCs में भी हम यूज़ करते हैं उनका, और स्मार्टफोन में भी। ठीक है,
तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपको एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए। आज की समय की मैं बात करता हूँ, या आज की जो जनरेशन है दोस्तों, उस जनरेशन को कंप्यूटर का नॉलेज होना तो एक आम बात हो गई है, कोई बहुत बड़ी बात हो गई है। पहले के टाइम पे था, आजकल तो सभी चीज़ों की नॉलेज होना आवश्यक है, क्योंकि हम इसी तकनीकी युग में जी रहे हैं आज, इंटरनेट और कंप्यूटर वाले युग में। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आज ये था कंप्यूटर टेस्ट 28। कितने क्वेश्चन आपके सही हुए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। साथ ही चैनल पे जितने भी टेस्ट सीरीज और वरियस टॉपिक आते हैं उनको फॉलो ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, बने रहिएगा, जल्दी मिलेंगे। अपना ध्यान रखना है आपने, अच्छे से अपनी स्टडी करनी है और अपने आप पे भरोसा रखना है, एनर्जेटिक होकर पढ़ाई करनी है। और खूब पढ़ाई करेंगे तो सक्सेस दूर ज़्यादा नहीं रहती, बहुत दिनों तक, एक ना एक दिन आपकी मुट्ठी में होती हो। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा अपना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय उत्तराखंड।